देखिए भाई, आप हमसे बात कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने एक झांकी जौनपुर की धरती शाहगंज में दिखाया था। सुहेलदेव राजभर जी को ऐसे ही टिप्पणी करके जो है उस बोर्ड को आपने देखा था। शाहगंज की धरती पर बोर्ड का नाम चेंज करने के लिए लोग लखनऊ से चल के आए हुए थे। लखनऊ से चल के आए हुए थे और हरिलाल राजभर एसपी के साथ, डीएम के साथ और जनता के साथ, राजभर समाज के साथ और अपने इतिहास के साथ वहां 24 घंटे खड़ा रहा और वह भगोड़ा आया और चला गया। जब बात इतिहास मिटाने की आएगी तो राजभर के बच्चे के हाथ में कोई दही और वो सब नहीं जमाया गया है। तलवार उठा सकते हैं, भाला उठा सकते हैं। आप ये दो शब्द अगर इधर उधर बोल देंगे, रेते पे बोल दिए पासी समाज के ऊपर, तो आपके ऊपर SC ST का धारा लग जाएगा, आप भागते फिरेंगे। हाल ही में विगत कुछ दिनों पहले जो है बीजेपी सांसद मिश्र के, जो कि अशोक रावत जी प्रस्ताव पेश करते हैं संसद में कि महाराजा बिजली लाखन और सुहेलदेव जी को फांसी लिख करके जो है वहां पर जो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए, तो आप लोग तो बस खाली ऐसे चिल्लाते ही हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए राजभर समाज से आते हैं तो कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस दिया जाए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से गिने चुने अनपढ़ गंवार लोग घूम रहे हैं। इतिहास अगर जानने की बात है तो वो हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले कहीं भी बैठ के अपने विचार रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बोलते हैं आपके पास कुछ है नहीं, आप लोग खाली डिंग हाँकते हैं। देखिए, पासी समाज के लोग साफ साफ बोलते हैं। पासी समाज के लोग, पूर्व सांसद यहाँ के रहे VP सरोज जी, उन्होंने चुनाव से पहले एक बयान दिया था। आज उनका सुपड़ा साफ हो गया है। ये हमारी बात, पासी समाज को हम लोग वो सम्मान देते थे, अब वो सम्मान ज्यादा पा गए हैं। अब जब जिस दिन उनका सम्मान हम लोग बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। सम्मान राजभर बहुत देता था, पासी यही सब कहते थे ना। बाकी उनको अपने आप को सोचे लगे कि हम अप टू डेट हैं, राजभर से मुकाबला करेंगे तो नापसंद हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के तहसील किराकत, ग्राम सभा मारिकपुर डोभी में है और यहाँ पर जो है आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, भारत सरकार में राज्य मंत्री रह चुके माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का आज यहाँ पर कार्यक्रम रहा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो है बहुत ही दबंग किस्म के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आज का कार्यक्रम किस बात को लेकर रहा। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और आने वाले 9 वर्ष की शुभकामना। मैं हरिलाल राजभर, MLC प्रतिनिधि, प्रदेश महासचिव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हरिलाल राजभर जी, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का, तो क्या मुख्य उद्देश्य थे, किस बात को लेकर आज ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शुरू से ही 27 अक्टूबर सन 2002 से ही गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, माताओं बहनों के पास, ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। शहर जिलों में गाड़ी मंगवा दिया जाए, भिजवा दिया जाए, कमर कसते हुए आने वाले जिला पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी, रणनीति बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं और अपने सोए हुए स्वाभिमान और जो भी गांव में दबे कुचले, दबाए हुए, पिछड़े पिछाड़े, दलित, पिछड़ा वर्ग है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो नवयुवक के, जो हमारे युवा है, बेरोजगार हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको जगाने के लिए हमारे युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य अंग जो है वो हम लोगों के बीच में युवा साथियों को जो है एक ऊर्जा पैदा करने के लिए जगह जगह जो है ग्रामीण स्थलों में जा घर घर जो है हम लोग ऐसे जन चौपाल के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से उनको आने वाले लाभ के बारे में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आगे विकास कैसे करेगी और उनके साथ पीड़ा है, दर्द है, जो दबाव हो रहा है, तो उस चीज़ की तैयारी हम लोग कैसे थाने और तहसील से जूझेंगे, कैसे उनका आगे विकास होगा, इसलिए हम जो है हर जगह कार्यक्रम लगा के बताए जा रहे हैं। अच्छा, हरिलाल राजभर जी, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है मौजूदा सरकार में, पंचायती राज विभाग, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो हमेशा से नारा लगाते हैं कि सुहेलदेव राजभर की जय, बिजली राजभर की जय, लाखन राजभर जी की जय। हाल ही में विगत कुछ दिनों पहले जो है बीजेपी सांसद मिश्र के, जो कि अशोक रावत जी प्रस्ताव पेश करते हैं संसद में कि
महाराजा बिजली लाखन और सुहेल देव जी को पासी लिख करके जो है वहां पर जो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए, तो आप लोग तो बस खाली ऐसे चिल्लाते ही हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए राजभर समाज से आते हैं तो कुछ प्रूफ, कुछ मतलब एविडेंस दिया जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से गिने चुने अनपढ़ गंवार लोग घूम रहे हैं। इतिहास अगर जानने की बात है तो वो हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले कहीं भी बैठ के अपने विचार रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो तो बोलते हैं आपके पास कुछ है या नहीं, आप लोग खाली डिंग हाँकते हैं। देखिए, पासी समाज के लोग साफ साफ बोलते हैं। पासी समाज के लोग, पूर्व सांसद यहाँ के रहे बीपी सरोज जी, उन्होंने चुनाव से पहले एक बयान दिया था, आज उनका सुपड़ा साफ हो गया है इसी की वजह से। मछली शहर से जो प्रिया सरोज जी हैं, जो सांसद हैं, वो जो है 10 जून को अपने फेसबुक आईडी से बकायदे जो है लिख कर शेयर मारती हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी जी के विजय दिवस पे सबको सत सत बधाई देती हैं। देखिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपको पता है मैंने एक झांकी जौनपुर की धरती शाहगंज में दिखाया था। सुहेलदेव राजभर जी को ऐसे ही टिप्पणी करके जो है उस बोर्ड को आपने देखा था, शाहगंज की धरती पर बोर्ड का नाम चेंज करने के लिए लोग लखनऊ से चल के आए हुए थे, लखनऊ से चल के आए हुए थे और हरिलाल राजभर एसपी के साथ, डीएम के साथ और जनता के साथ, राजभर समाज के साथ और अपने इतिहास के साथ वहां 24 घंटे खड़ा रहा और वह भगोड़ा आया और चला गया। नहीं तो वो लोग तो बोलते हैं आपके पास साक्ष्य कुछ नहीं, आप लोग बस चिल्लाते हैं, और साक्ष्य हो अगर तो साक्ष्य लेकर बैठ जाइए। और पहली बात, दूसरी बात, एक बात ये भी बोलते हैं कि राजभर जाति का भर जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, पासी जाति की उपजाति भर जाति है, जबकि लास्ट में भर 2 अक्षर मिलता है, उसके कारण जो है हमारे महापुरुषों को ये लोग हड़प रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं और आगे भी अगर हरिलाल जैसे नौजवान रहेंगे धरती पर तो आगे भी राजभर ही रहेंगे। बिजली और लाखन किस समाज के राजा हैं? देखिए, बिजली राजभर हो, लाखन राजभर हो, चाहे आपके तमाम ऐसे राजा महाराजा हैं, इस देश में 585 राजाओं में 187 राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसे राजभर समाज के रहे हैं। और जो विदेशी आक्रांताओं को लहूलुहान करने वाले और 150-200 साल लोगों को जो है हर धर्म को, हिंदू धर्म को बचाए रखने का कार्य अगर किसी ने किया है तो राजभर किया है। ये राजभरों से ही भारत है और राजभरों से ही भारत है। इसलिए आप चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उनके शब्द में आप खाली इतना ही देख लीजिए कि शब्द ही ऐसा है, चाहे वो दिन भर हो, चाहे रात भर हो, चाहे जवानी भर हो, हर चीज में अगर राजभर का नाम न ले तो उनकी जिंदगी गुजर नहीं कर सकती। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि राजभर ही भर है? बस इतना। देखिए, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है। आज का जनरेशन राजभर समाज, जब आप इतिहास चुराने का काम करते थे, जब राजभर को दबाने का कार्य करते थे, भरवा कहते थे, आज राजभर जी, राजभर साहब, राजभर किंग, राजभर ब्रांड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अच्छा, राजभरों का जो है जाति प्रमाण पत्र किस नाम से बनता है? देखिए, राजभरों का जाति प्रमाण पत्र भर के नाम से भी बनता है। जिसको कंफ्यूजन है जाके वो कंप्यूटर पे अपना चेक कर ले। हरिलाल राजभर ने काफी दहाड़ते हुए जो है इतिहास को लेकर काफी दमदारी से अपनी बात रखी। तो राजेश राजभर जी क्या कहने वाले हैं समाज और इतिहास को लेकर? देखिए, राजभर के हर बच्चा, जब बात इतिहास मिटाने की आएगी तो राजभर के बच्चे के हाथ में कोई दही और वो सब नहीं जमाया गया है। तलवार उठा सकते हैं, भाला उठा सकते हैं। आप 2 शब्द अगर इधर उधर बोल देंगे, रेते पे बोल दिए पासी समाज के ऊपर, तो आपके ऊपर SC ST का धारा लग जाएगा, आप भागते फिरेंगे। ये हमारी बात, पासी समाज को हम लोग वो सम्मान देते थे, अब वो सम्मान ज्यादा पा गए हैं। अब जब जिस दिन उनका सम्मान हम लोग बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। सम्मान राजभर बहुत देता था, पासी भर, पासी यही सब कहते थे ना, बाकी उनको अपने आप को सोचे लगे कि हम अप टू डेट हैं, राजभर से मुकाबला करेंगे तो नापसंद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 2 दबंग और आइटम बम वाले नेता, जो कि इस तरह फटते हैं कि ऐसा फटते हैं कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता है। काफी बेबाकी से इन्होंने जो है राजनीति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए दमदारी से अपना राय रखा। और दोस्तों, आप लोग इन दोनों
जो है महापुरुषों के राय से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।